तो बेटा हम लोग जो है ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने ऑर्बिटल्स के बारे में बताया कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, एस, पी, डी और एफ। एस के अब हर ऑर्बिटल के पास ना इलेक्ट्रॉन रखने की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। जैसे एस के पास 2 कैपेसिटी होती है, पी के पास 6 होती है, डी के पास 10 होती है, एफ के पास 14 होती है। ये जब आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा, बेसिकली सब शेल होते हैं इसमें, तो उसके हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बट अभी आपको उसके अंदर नहीं जाना, अभी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करानी है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए पहली बात कि ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 किस्म के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। उसके बाद हमारे पास हर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रखने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। पी में कितने आ सकते हैं? डी में कितने आ सकते हैं? एफ में कितने आ सकते हैं? 40। अब ना इसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस किस तरीके से होता है देखो बेटा, मैं जनरेट कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले लिखोगे एस, पहली लाइन में क्या लिखोगे? अब बढ़ाते जाओ, दूसरी लाइन में क्या लिखोगे? एस और क्या लिख दोगे? पी। अब तीसरी लाइन में क्या लिखूंगा बताओ बेटा, किस तरीके से लिख रहा हूँ? एस, पी और डी। अब क्या लिखूंगा? एस, पी, डी और अब सारे बढ़ गए, अब एक ही कम करते जाओ। अब क्या लिखूंगा बताओ बेटा? एस, पी और अब क्या लिखूंगा? अब क्या लिखूंगा पहले बताओ, ये बात समझ में आई किस तरीके से पैटर्न जनरेट करा मैंने? पहली लाइन है ना, उधर लिख दो 1। दूसरी लाइन है ना, इधर क्या लिख दो? तीसरी लाइन है तो क्या लिख दो बताओ बेटा? चौथी लाइन है तो क्या लिख दो? पांचवी लाइन है तो क्या लिख दो? छठी लाइन है तो क्या लिख दो? सातवीं लाइन है तो क्या लिख दो? पहले बताओ बात समझ में आई किस तरीके से जनरेट करें? अब करना क्या है, तभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने करा क्या, ताकि तुम लोग सकून से देख सको। अब अपने आप को मारना है, अपने आप को क्या करना है? मारना है। मारो, अपने आप को मारना है तीर से। किससे मारना है? अब ये तीर गिराई मैंने, और तीर गिरानी है टेढ़ी, डायगोनल। ये पहली तीर आई, तीर गुजारी मैंने, एक बंदा जहां भाग हो गया। कौन जहां भाग हो गया? किसके अंदर से आर पार हो गई? पहली तीर गिराई तो कौन मरा? अब जो मरते जाएंगे ना वो मैं तो लिखते जाऊंगा। पहले आ गया 1s, पहली तीर में एक बंदा मरा जो कहता 1s, जहां भाग। दूसरा पता, दूसरी तीर में कौन मरा? दूसरी तीर में कौन मरा? तो अब आएगा 2s। बेटा तीसरी तीर में कौन मरा? पहले कौन मरा होगा? तीसरी तीर में तो 2 बंदे मर रहे हैं, 2p और पहले कौन? तीर इधर से आई है, पहले 2p फिर 3s। तो पहले मरा होगा 2p, वैसे लिख रहा हूं। फिर क्या होगा? बात समझ में आ रही है मैं सीक्वेंस किस तरीके से जनरेट कर रहा हूं? अब आओ चौधरी, बताओ कौन मरा होगा? 3p फिर 3p फिर अब आओ, कौन मरा होगा? 3d 4p 5s। अब बताओ बेटा, बेटा हो जाएगा हमारे पास 4d 4d, फिर क्या आएगा बताओ बेटा? 4d 5p। अब लास्ट वाली तीन में कौन मरेगा?
बताओ बेटा 4f 5d 6p 7s। तो देखो बेटा मैंने किस तरीके से पैटर्न को जनरेट करा, बात समझ में आ रही है। तो ये सीक्वेंस याद कराया जाता है बट ये याद नहीं करना होता है। मैंने बताया ये जो सीक्वेंस मैंने जनरेट करा बेटा ये किस तरीके से जनरेट करा, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इसकी ट्रिक क्या होती है। पहले बताओ कोई मसला इसको याद करने में। पहले भाई क्या लिखोगे एस एस पी डी एफ, फिर कम करते जाओगे। पहली लाइन है तो 1, दूसरी लाइन है तो 2 2, तीसरी लाइन है 3 3, चौथी लाइन है 4 4, 5 5, 6 6 7, फिर धीरे गिरा। हाँ बेटा बोलो। 8 तक क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सब शेल उतने नहीं होते। आपको इधर तक भी नहीं, मतलब क्लास टाइम के अंदर इधर तक भी यूज़ नहीं हो, सही है। तो इतने ही शेल होते हैं तो इतने बना दिए। ये मैंने लिमिटेशन रखी है कुछ, बट आप लोग पता है कहाँ तक सीक्वेंस है? 1s है ना, 1s से लेके 3d तक इस्तेमाल होगा मुश्किल से, यानी कि इधर से लेके इधर तक इस्तेमाल होगा। बाकी याद ना करें बट पैटर्न बता दें किस तरीके से चलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो समझाने के लिए बता दिया, वरना ये जो 7s है ना 7s रुकता नहीं है, 7p 7d भी आता है बट वो लंबी होती है। तो आपके लिए यानी कि ये जो मैंने कराया है ना ये क्लास सेकेंड ईयर तक वैलिड है, यानी ये क्लास सेकेंड ईयर तक इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। तो आप लोग इतना याद रखो तो बहुत है, वरना सीक्वेंस जनरेट करने होंगे तो ये और भी हो सकता है। ये ट्रिक बताई थी, ट्रिक जो है वो मैंने बता दी, वरना बच्चे याद करते हैं 1s के बाद 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s आता है, फिर 3d आता है। तो भाई याद नहीं करना होता है, सीक्वेंस एक दफ़ा बना लोगे तो जनरेट खुद से कर सकते हैं। और समझ में आ रहा है जो मसला इसके अंदर। अब बेटा करना क्या है, ये ना ट्रिक है, ये आपने याद रखना है, इसके कोई लॉजिक नहीं है, ये रूल्स पहले से बने हुए हैं, उस रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि इससे हम मदद ले सकते हैं। अब करना क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ बेटा? अब कहा जाता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बेटा हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ना 1s 2s 2p 3s 3b 3b के बाद क्या था 4s, वही उठा के देख रहा हूँ 3d। इधर तक आप लोग याद कर लो तो बहुत, ये मैंने उधर से उठा के लिख दिया। अब करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ना है। उसको बढ़ना है बताओ बेटा। अब जब इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले ये वाला ऑर्बिटल लेते हैं, फिर ये वाला ऑर्बिटल लेते हैं, फिर ये वाला ऑर्बिटल लेते हैं। क्या मुराद है? जैसे मैं पहले ऑर्बिटल में आया तो पहले ऑर्बिटल कौन सा है? पहला ऑर्बिटल कौन सा है? पहला ऑर्बिटल कौन सा है? तो पहले ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? ये कोफिशिएंट को भूल जाओ। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 2। कितने आ सकते हैं? इस कोफिशिएंट को भूल जाओ। इस एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पी के पास कितने आ सकते हैं? डी के पास कितने आ सकते हैं? एफ के पास कितने आ सकते हैं? अभी तुम लोग देखते जाओ, मैं करके आ रहा हूँ 5 मिनट तक, सही है। उसके बाद आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ ऐसी है कि मैं बता नहीं पा रहा है कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, समझ रहे हो? तो तुम लोग मुझे बताना, जो मैं बता नहीं पा रहा उसको मैं बताऊँ कैसे, सही है। अब अज्यूम करो मेरे पास, मैं हर इसमें ना ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। पहले समझो 5 सीक्वेंस बना रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैं कह रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले इसको लो 1s, मैंने लिख दिया 1s। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? तो मैंने s के पास आ कितने सकते हैं? 2 की जगह, बट मुझे हाइड्रोजन के लिए एक बढ़ना है तो मैंने 1s को उठाया और एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। मैं कहूँगा ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसी तरीके से मेरे पास एक एटम होता है, पहले 5 तक कर रहा हूँ, 5 तक देखना करके आ रहा हूँ। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ बेटा? 2। अब ये कह रहे हैं मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस इस तरीके से होता है। तो पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा बताओ बेटा? पहले क्या आएगा? 1s, लिख दिया 1s। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
टोटल कितनी जगह कितने की है? 2 की। अब हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2 आए, फिल हो गया, खत्म कर दो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई हीलियम में। इसी तरीके से बोरॉन है, बुक को नहीं देखना, इधर देख लो जरा गौर से। बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ बेटा? 3। ऐसे बता रहा हूँ 3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले कौन आता है? 1s आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब s कहेगा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अब 3 है बोरॉन के पास, कह रहे हैं मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। s के में की जगह कितनी की होती है? तो 2 आ गए, मगर 2 इसके पास 3 पड़े हुए थे, 2 फेल हो गए क्योंकि 2 भी जगह है। अब 1 बच गया, अब कह गया मेरे पास तो स्पेस जब फुल हो गई। अब 1s के पास कौन किसका नंबर आता है? 2s का। पूरा बोलो 2s। और नंबर को भूल जाना, 2s का मुराद ये नहीं कि 2s है, समझो सिर्फ ऐसी है 2s। अब इसके पास कैपेसिटी 2 की है, बट मैं बोरॉन के लिए कर रहा हूं तो 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 तो इधर आ गए, तो कितने बचे इधर? कैपेसिटी 2 की है, बट भरूंगा उतने इसको देख के। अब 2 आ गए, कितने बचे? 1 भर सकता हूं, तो 1 भरा हूं। जगह 2 की थी, बट इनको मिलाने पर ये वाली चीज बननी चाहिए। इन दोनों को प्लस करने पर ये देखो, इधर 2 था, इधर 2 आए, इधर 1 था, 1 आ। अब तीसरी बात, अब एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। कितना बताओ बेटा? अब मुझे बताओ पहले पहले क्या भरेगा? पहले क्या बढ़ता है? 1s। याद रखना, जब मैं बोलूँ पहले क्या बढ़ता है? 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p। अब मुझे बताओ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में कितने आ सकते हैं? s में कितने आ सकते हैं? अब 4 में से 2 भर गए, बचे कितने? अब दूसरे का नंबर आ गया। अब s में कैपेसिटी 2 की होती है, तो कितने भर दूं? 2 बचे भी हैं, 2 बढ़ने भी हैं, आ भी सकते हैं 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसकी। बात समझ में आ रही है? नहीं भी आ रही तो मैं क्या करूं बताओ? आ जाएगी समझ में, कोशिश करो। 5 है, कोई एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है, भरो। पहले बताओ, पहले कौन सा भरूंगा? 2 आ सकते हैं, 2 बढ़ दिए। 2s में भी कितने आ सकते हैं? अब बढ़ दिए, यार ये तो फिल होगा दोनों। अब मैं क्या करूंगा? 2s के बाद क्या आता है? 2s के बाद क्या आता है? 2s के बाद क्या आता है? 2p में p में आ कितने सकते हैं? p में आ कितने सकते हैं? बट 6 थोड़ी भरूंगा मैं, तो इसके हिसाब से भरता हूँ। p में आ 6 सकते हैं, बट मेरे पास बचे कितने? 2 और 2 4 थे, 5। तो कितना रखूंगा इधर? आ 6 सकते हैं, बट बचे हुए जितने उतने में रख दूंगा इधर। तो कितने हो जाएंगे बताओ बेटा? 1। तो 2 और 2 1 कितने हो गए? 5। अब मुझे बताओ 6 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करता? पहले में बढ़ देता 2, दूसरे में बढ़ देता 2, अब बताओ तीसरे में कितने बढ़ता? हो गया। अब मुझे बताओ अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करता? जल्दी बताओ क्या करता? 1s2 2s2। अब 2 और 2 4 हो गए, 7 थे, कितने बचे? अब 3 आ सकते हैं, ये p है, तो 6 तक चलाता रहूं। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जोर से तो नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या जोर से आ गया? अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो पूरा समझा दिया मैंने। यार देखो, तमीज से बात करते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर हो गया फिर कि तुम लोग याद है कोरोना का ज़माना आया था जिसमें ऑनलाइन क्लास चल रही थी। अब मेरे लिए पढ़ाना ना निहायत ही एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम हो गया था, क्योंकि उसमें लड़के होते हैं, और तुम्हें पता है जहाँ लड़के होते हैं वहाँ पे तो समझ सकते हो तुम लोग, अलमारिफ के बच्चों तुम लोग तो फिर जब मैं कहता था किसी को कैमरा ऑन करो तो जो चीज हो रही है उनको पता नहीं है वो आ जाएगा। तो पहले तो बोलना पड़ता था कि आप
तमीज से बैठ। और सर की रिक्वेस्ट होती थी कि आप प्लीज़ अपनी लैंग्वेज को जो है वो थोड़ा सही करके पढ़ाएं, क्योंकि मैंने एक लड़के को कह दिया मोटा, छोटा सा था, मैंने कह दिया वही मोटे इधर आ। अब वो अपने पेरेंट्स को उठा के दिया है कि मेरे बच्चे को उसने मोटा कहा है। अब मेरे लिए संभालना, मैंने बोला मैंने झूठ तो नहीं कहा। तो प्रिंसिपल ने मुझे साइड में करके बोला तुम घर जाओ तो मैं देखता हूँ, तो सॉरी वॉरी गड़बड़ी, तो वो मुझे मारने के लिए आ गए। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन क्लास लेना। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं बताओ इसको? 1s2 2s2। अब 4 आ गया भाई, पी में 6 तक आ सकते हैं, कितने भरूंगा इधर? 4 बचे, जितने बचे होते लिख दूंगा 4। अब 9 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करता बताओ बेटा? 1s2। अब देखो 4 आ गए, बचे कितने? 5। क्या 5 आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्योंकि पी में मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की है, एस में 2 की है। बढ़ जाते हैं तो मैं अगले में चले जाता हूँ। ये चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। अब 2p5। अब मुझे बताओ 10 है तो क्या करूंगा? 2p लगा दे, दो गलत, सीक्वेंस गलत नहीं करना। 1s के बाद क्या आता है? और 2s2, फिर क्या आएगा बताओ बेटा? और 2p। अब जो है ना, अब 2p भरा हुआ होगा, जब 11 में आएंगे ना 2p भरा हुआ होगा 6, तो अब मैं 2p के बाद वाले एलिमेंट को लूंगा जो भी होगा। 2p के बाद क्या आता है? 3s। क्या आता है? अब देखो, ये सिर्फ समझ लो, इतना आसान है ना, ये इतना आसान है, बट सब लोग समझ लो, बस समझाना क्योंकि मुश्किल है। 1s2 2s2 2p6, इधर तो होगा 10। अब p में 6 आता तो तुमने बोलोगे सर 4, और बच्चे कितने? 7। अब 7 में रख नहीं सकता, जितने रख सकता हूँ उतने रख दिए 6। अब p भर गया, मैं कहूँगा अब अगला कितना? अगला क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास थे 11, 10 तो भर दिए, एक भर दिया, तो मैं कहूँगा अगला है 3s। अब s में आ सकता है मैक्सिमम 2, बट 2 थोड़ी बढ़ना है, मेरे तो इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ना है, तो मैंने 10 भर दिए, कितने भरूंगा इधर? तो होगा कितने बताओ बेटा? 11। मतलब स्पेसिस पड़ी, बढ़ते जा रहा हूँ, जैसे बढ़ते जा रहे हैं अगले में जाओ, ये समझो बस। समझ में आ रही है? कैपेसिटी पड़ी हुई है, बढ़ते जा रहा हूँ, जैसे फिल होता है अगले में चले आता हूँ। अगले के बाद जितनी कैपेसिटी होती है उतने बढ़ते रहता हूँ, वो भी खत्म हो जाएगा तो अगले में चले जाऊँ। अब मुझे बताओ बेटा 12 का बताओ क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। अब बताओ क्या होगा? 3s2। अब मुझे बताओ 13 का क्या होगा? हाँ भाई अब्दुल रहमान बताओ क्या होगा? 2p6 ऐसी की 12 होगा। अब 3s के बाद क्या आएगा? अब 3d। अल्लाह के बंदे हैं बेटा, तो ये नमाज पढ़ानी पड़ेगी आज से। 3p क्या आएगा? तो आ गया 3। अब p में भरूंगा कितने? आ तो 6 सकते हैं, बट बचा कितना? 12 भर चुका हूं मैं, तो देखो 2 2 4 6 10 12 आ 6 सकते हैं, बट जितने बचे होंगे उतने रखूंगा। कितने रखूंगा इधर? तो 14 के क्या होंगे बताओ बेटा? 14 में कुछ नहीं होंगे, इधर एक ज्यादा हो जाएंगे बस। 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10। 3s2 कितने हो गए? 12। अब क्या होगा बताओ बेटा? 3p2। देखो 2 2 4 6 10 12 13 और अब बताओ बेटा 15 का। सारी नहीं, बस 20 तक लिखवा रहा हूँ। 2p6 इधर देख लो बेटा। 3s2 3p3 16 का बताओ? 1s2 2s2 17 का बताओ क्या होगा? वैसे एक बात है, तो समझाएं कैसे जाए?
इसको तो देखो मैंने 5 सीक्वेंस जनरेट करा, मैंने देखा है। जब तक मैं समझाने बैठा हूँ ना, मैं कभी समझा नहीं पाया इसको। जैसे ही मैंने 5 जनरेट करता हूँ ना, बच्चा खुद ही पिक कर ले। ये बोलूँगा इसको, मैं बता क्या बोलूँगा, मतलब कोई है कोई ऐसा वर्ड कि यार शंडू हो जाए, शंडू है ना, शंडू, हटो बच्चो हो जाए, हटो बच्चो, क्या डायरेक्ट पिलाई और झूम जाए बच्चा, ऐसा हो। अब देखो 18 तक बढ़ दिया मैंने, 2 2 4 6 10, 12 और 6 18। अब आ जाओ 19। अब बड़े बच्चे हो जाएंगे। अब बताओ क्या होगा। 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6। भाई इधर तक तो बराबर है, इधर तक तो बराबर है। लगे होते हैं। शायद 4s है। 3p के बाद क्या है, तभी बता, ये सीक्वेंस मैंने बता दिया, ये याद कर लो इतना। और ये आए कहाँ से, इधर से। हाँ? अबे भाई पेपर में कैसे आता है वो भी बताऊंगा। पेपर में ये थोड़ी आती है 1 से लेके 20 तक कर दो, वो ऐसे बीच में से नंबर दे देते। तो आपको जब सीक्वेंस पता होता है, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने आपको पता है, आप उतने तक बढ़ते रहो। बताऊंगा पेपर में कैसे आता है वो बस। 4s1, हाँ इसे लिखना ही भूल गया, 4s1। और तुम लोग इतने हो गए कि मेरी गलती निकालो तो सर ये लिखना भूल गया। मतलब इतनी जरूरत हो चुकी है तुम लोग की अभी, तो तुम लोग गलतियाँ निकालो। 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6। अब क्या हो जाएगा बताओ बेटा। अगर कोई 21 का बोलता है, वैसे तो हमारे बुक में 20 तक लिखा हुआ है, अब आएगा 3D। अब क्या आ जाएगा बताओ बेटा, 3D 1। और D में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? अब इधर देखो बेटा, ये तो मैंने करा दिया, ये बुक में हुआ है, ये मैं बोलूँगा अपनी नोट करने को। देखो पेपर में कैसे आता, पेपर में कैसे आता, पेपर में एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं Z से। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेपर में आ गया ऐसे 18, 7, 12। भाई पेपर में आ गया, ये एटॉमिक नंबर है बेटा। और इस टॉपिक का नाम पता है क्या, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पेपर में ये तो नहीं आएगा 1 से लेकर 20 तक करते रहो। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यहाँ पे अरेंजमेंट भाई लिख दे यार, एडजस्ट कर ले यार थोड़ा यार। अरे देखो भाई, अब एटॉमिक नंबर ना बेटा किसी एटम का होता है, सही है। अब जैसे ये एटॉमिक नंबर 7 है ना, ये बुक में शायद लिखा हुआ होगा नाइट्रोजन। अब मुझे सबके याद नहीं है। जब 7 देखूंगा ना, चार्ट बना हुआ है, एक चार्ट कहाँ बना हुआ है, ओ ये क्या भूल गया, गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए, रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। अच्छा भाई देखो बेटा, वो ये क्या हो गया, तो सही बता दिया मैंने, हाइड्रोजन हीलियम। अब जो नंबर होता है ना, वो किसी न किसी एटम के होता है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ वो क्या हो गया। तो ये बेटा एटॉमिक नंबर होते हैं। 18 तक कराए हुए मैंने, कहाँ तक करा दिए, 21 तक। असल में क्या है, लॉजिक समझनी है बस। अच्छा डी में कंडीशन होती है, मैं बाद में बताऊँ, सही है। अभी 20 तक करा है, ये डी में कंडीशन होती है वो बता देता हूँ। अच्छा अब क्या होता है, अब 7 नहीं लिखा आएगा, जैसे नाइट्रोजन 7 लिखा हुआ आ जाएगा। अब 18 भी किसी न किसी का होता है, जैसे 18 में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, याद नहीं करना। 18 में एर्गोन लिखा आ जाएगा, 17 होंगे तो क्लोरीन लिखा आ जाएगा, 16 होंगे तो सल्फर लिखा आ जाएगा। तो मैंने ऐसी Z बता दी, Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। पेपर में आ गया 3, पेपर में बोला भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, पेपर में सबके नहीं आएंगे, 3 आ गए। तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे ये रहा एटॉमिक नंबर 12। अब तुम लोग बोलोगे सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कर देते हैं। तो तुम लोग को याद होना चाहिए सीक्वेंस, वो मैंने बता दिया कैसे जनरेट करता है। ये भाई ये जनरेट है, तो देख लेना, मैंने ऊपर लिखा हुआ, सही है।
अब मुझे बताओ 12 है, 12 तक बढ़ना है, पहले बताओ पहले क्या आएगा, तुमने बोला सर 1s आएगा, एस में बढ़ दिए 2, अब क्या आएगा, एस अभी कितने आएंगे, फिर क्या आएगा, कितने हो गए, कितने हो गए, ये इंटर हो गए, 2 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 6 हो गए, कितने हो गए 10। अब क्या आएगा 2p के बाद क्या आएगा, तो 3s में 10 हो गए, 12 करने, तो 2 करूंगा, तो ये आंसर हो गया। शॉर्ट में आ जाता है, 3 मार्क्स का होगा, 3 दे दो। अब मुझे बताओ एटॉमिक नंबर क्या था, बताओ बेटा, 18। कैसे करोगे, तुम लोग करोगे स्टार्टिंग से, क्या करोगे 1s2, पहले में 1s आओगे 2 बढ़ दोगे, फिर दूसरे में आओगे 2 बढ़ दोगे, तीसरे में आओगे 3 बढ़ दोगे, ये आएगा 2, इसमें 6, कितने हो गए, अब क्या आएगा 3s2, 12 हो गए, फिर क्या होगा, अब p में कितने भरूं, 2 2 4 6 10 12, 18 में से 12 गए कितने निकले 6, तो 6 भर दूंगा, तो ये होगा 18। इस तरीके से पेपर में आता है, तो ये आपके पास आंसर हो गया 18 का, ऐसे करके लिख दोगे। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा 7, तो 7 का क्या करोगे 1s2 2s2 2p 2p दे सकते हैं, पर पेपर में 30 तक ही आएंगे तुम लोग, तो ये बताओ क्या आएगा, बस समझ में आ गई, ये क्या हो गया इसका आंसर, और पेपर में बेटा इस तरीके से सही है। तो तुम लोग कुछ नहीं करो, पैटर्न देखो बेटा, समझा दिया, रिकॉर्डिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा यूट्यूब के अंदर, सही है। अब करना क्या है भाई, ये पैटर्न बना हुआ है, ये वही वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस मैंने बताया हुआ है, तो तुम लोग क्या करो, सीक्वेंस पता है कौन सा नोट कर लो, इधर इधर तक नोट कर लो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p सब बना हुआ उधर, और मैं रैंडमली 4 दे रहा हूँ कोई से नंबर, उसके सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन करो अभी जल्दी। 1 करो 9 की, 1 करो 13 की, 1 करो 19 की, 1 करो 22 की, चलो ये पैटर्न जल्दी क्लियर कर लो, सही है। और रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो।